दिखता है। रिपोर्ट। फिल्म धुरंधर से पाकिस्तान हिला, आतंक के घिनौने चेहरे का खुलासा। हिंद का मुंहतोड़ जवाब, आतंकी साजिश खल्लास। राजनीति, आतंक, अपराध, पाकिस्तान खल्लास। फिल्म धुरंधर पाकिस्तान के नापाक आतंकवाद की सारी पोल खोल रही है। दुनिया पाकिस्तान की करतूतों से पहले ही वाकिफ थी, लेकिन फिल्म धुरंधर ने पाकिस्तान की काली करतूतों को मजबूती से पेश किया है। कंधार हाईजैक की घटना से फिल्म शुरू होती है। आतंकवादियों की इस हरकत पर भारत के आईबी चीफ अजय सान्याल बने आर माधवन तगड़ा जवाब देना चाहते थे, पर सरकार ने उनके प्लान को फिल्म में नजरअंदाज कर दिया। इसके कुछ साल बाद आतंकवादियों ने संसद हमले को अंजाम दिया। तब जाकर सरकार अजय सान्याल के प्लान धुरंधर पर काम करने के लिए सहमत हो गई। प्लान के तहत हमजा बने रणवीर सिंह को अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान भेजा गया। यहां जाकर उसका पहला काम कराची के पास लियारी इलाके के माफिया रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना की गैंग में शामिल होना था। रहमान के बेटे को बचाने की कोशिश करके वो उसकी गैंग का हिस्सा बन भी जाता है। इसी बीच हमजा वहां की हुकूमत के खास जमील यमानी बने राकेश बेदी की बेटी एलिना को अपने फायदे के लिए प्यार में फंसा लेता है। आगे काम के सिलसिले में रहमान के साथ हमजा की मुलाकात आईएसआई चीफ मेजर इकबाल बने अर्जुन रामपाल से होती है। इकबाल हमजा की आंखों के सामने ही 26/11 मुंबई हमले को अंजाम देता है। दूसरी तरफ सियासत के लालच में जमीन यमाली एसपी चौधरी असलम बने संजय दत्त को रहमान डकैत को मारने का ऑफर देता है। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही सालों पर्दे के पीछे की जंग को दिखाती है। इसमें पाकिस्तानी रेडिकल्स और आतंकियों की भारत को बर्बाद करने की साजिश कैसे नाकाम की जाती है, यह दिखाया गया है। इतना ही नहीं, भारत माँ के सच्चे सपूत सैनिकों के वेश में कैसे देश की रक्षा करते हैं और जान पर खेलकर अपने देश को आतंकियों से बचाने की कोशिश करते हैं, यह भी दिखाया गया है। फिल्म धुरंधर से पाकिस्तान का लियारी इलाका सुर्खियों में है। कराची के पास लियारी इलाके के कुख्यात गैंगस्टर सरदार अब्दुल रहमान, जिन्हें आमतौर पर रहमान डकैत कहा जाता था, की कहानी दिखाई गई है। इस किरदार में अक्षय खन्ना खूब जच रहे हैं। रहमान डकैत ने युवा उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा और फिर लियारी पर कब्जा जमा लिया। फिल्म में उनकी हिंसक प्रवृत्ति, ड्रग्स वसूली और स्थानीय राजनीति के साथ गठजोड़ को दिखाया गया है। यह इलाका भुट्टो परिवार को लेकर भी मशहूर रहा है। बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो ने चुनाव के दौरान लियारी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो उनके मंत्री लियारी की गलियों में झाड़ू लगाएंगे। लियारी में फुटबॉल और बॉक्सिंग को लेकर भी लोकप्रियता है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में अपराध और आतंक का बोलबाला रहा है, उसको फिल्म में प्रदर्शित किया गया है। धुरंधर मचा रहा है धमाल, पाकिस्तान में बवाल। एक ऐसा आतंकी जिसने भारतीय जवान का सिर काटकर जनरल परवेज मुशर्रफ को दे दिया। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने 15 साल की उम्र में अपनी मां को गोली मार दी, गला रेता और फिर दफना दिया। एक ऐसा पुलिस अफसर जो एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में सब मशीन गन लेकर चलता था। असली दुनिया के ये तीनों किरदार धुरंधर फिल्म के हिस्से हैं। 27 फरवरी 2000 की रात कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में इलियास ने 25 आतंकियों के साथ एलओसी पार की थी। सभी ने पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी पहनी थी। भारतीय बॉर्डर पोस्ट पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई, जिसमें 2 भारतीय जवान शहीद हो गए और 2 लापता हो गए। कुछ देर बाद सिपाही भाऊ साहब मारुति तालेकर की बॉडी बरामद हुई, जिसका सिर गायब था। खबर मिली कि इलियास ही सिपाही का सिर काट कर ले गया है। अगले दिन पाकिस्तानी अखबारों के फ्रंट पेज पर इलियास का फोटो छपा। उसे हीरो की तरह पेश किया गया, यानी एक आतंकी को हीरो बताया गया। फिल्म में बलूचिस्तान की भी चर्चा है।
कुल मिलाकर फिल्म ने पाकिस्तान के आतंक की पोल खोलकर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब ये धुरंधर फिल्म है। इस धुरंधर फिल्म में जो ल्यारी है वो